नमस्कार दोस्तों, बैंक जॉब एस्पिरेंट के लिए आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट आया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। ये एक रेगुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव है जहाँ पे 50 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाला गया है अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टर रिलेशंस, ट्रेड फाइनेंस, फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप मैनेजर। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर पार्ट टाइम जॉब नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक फुल टाइम जॉब ऑफर कर रहा है जहाँ पे आपको लीडरशिप, क्लाइंट हैंडलिंग, कॉम्प्लायंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जैसा निश स्किल में एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस रखते हो और चाहते हो करियर में लेवल अप करना, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे हर एक एक्सपर्ट जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि वैकेंसी की डिटेल ब्रेकडाउन, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, एप्लीकेशन की टाइमलाइन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। इन सभी विषय के ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो पे जरूर बने रहिए और एंड तक देखें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है और जो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन को जहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और देखते हैं इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे वैकेंसी की डिटेल ब्रेकडाउन के ऊपर। तो देखिए इस वैकेंसी में टोटल 58 पोस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले तो है चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशंस, इसमें 2 पोस्ट दिया गया है जो कि ग्रेड SMGS 4 है। उसके बाद है मैनेजर इन ट्रेड एंड फाइनेंस ऑपरेशंस, जिसमें टोटल 14 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद है मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप, इसमें टोटल 37 पोस्ट है। और उसके बाद है सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप, जहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। और देखिए यहाँ पे टोटल 58 पोस्ट का कैटेगरी वाइज भी ब्रेकडाउन दिया गया है, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS और UR का टोटल कितना वैकेंसीज है उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो नोटिफिकेशन को आप एक बार डिटेल में चेक कर सकते हो कि आप कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपके लिए कितना पोस्ट अलॉटेड है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए चीफ मैनेजर इंटीरियर रिलेशंस में ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स मैंडेटरी है, इसके साथ साथ CA, MBA, IIM सर्टिफिकेशन प्रिफर्ड है। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 8 साल होना चाहिए इन बैंकिंग और ब्रोकरेज फर्म और एटलीस्ट 2 इयर्स इन इन्वेस्टर रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और रिसर्च, ये आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बात करते हैं मैनेजर इन ट्रेड फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के बारे में, जिसके एलिजिबिलिटी इस प्रकार है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मैंडेटरी है। इसके साथ साथ आपके पास फॉरेक्स बाई IIBF, CDCS, CITF सर्टिफिकेट प्रिफर्ड है और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस इन एनी बैंक, मतलब कि 2 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस। मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए विथ 1 ईयर इन ट्रेड फाइनेंस। अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है इन सेल्स इन फॉरेक्स डोमेन तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और फाइनली बात करते हैं सीनियर मैनेजर फॉरेक्स एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप की, जहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस फुल टाइम MBA PGTM इन सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेड फाइनेंस चाहिए होगा। इसके साथ साथ 5 साल की बैंकिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है विथ 3 इयर्स इन ट्रेड एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ अगर आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस है इन फॉरेक्स डोमेन तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। भाई बात करते हैं एज क्राइटेरिया के विषय में। तो देखिए चीफ मैनेजर के लिए आपका एज मिनिमम 30 से मैक्सिमम 40 इयर्स तक होना चाहिए। मैनेजर इन ट्रेड फाइनेंस के लिए 24 to 34 इयर्स, जहाँ पे फॉरेक्स मैनेजर के लिए 26 to 36 इयर्स तक की एज लिमिटेशन रखा गया है। जहाँ पे अगर आप सेल्स मैनेजर फॉरेक्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे 29 से 39 इयर्स तक की एज लिमिटेशन रखा गया है। ओके, तो ये गया एज क्राइटेरिया। हाउएवर इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जैसे कि SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जहाँ पर OBC नॉन क्रीमी को 3 साल की और PWD को अप टू 15 इयर्स तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। और अगर आप 1984 राइट विक्टिम हो, क्या ये एक नया कैटेगरी में देख पा रहा हूँ, अगर आप 1984 राइट विक्टिम हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, ये 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट मतलब अप्लाई करने की लास्ट डेट हो रहा है 9 अक्टूबर 2025। अभी एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए
850 रुपीज़ रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, जहां पर SC ST PWD ESM एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 175 रुपीज़। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े छूट मिल रहा है SC ST PWD EMS एंड वुमेन कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे अंडर करंट अपॉर्चुनिटीज आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, जैसे कि आपका रेज्यूमे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी। ये एज ए PDF फॉर्मेट अंडर 500 KB आपको पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। एंड वंस दैट इज डन आपको पेमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI यूज कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है इफ कंडक्टेड, इसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू शामिल है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ये कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस, मतलब जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका कॉम्बाइंड परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके होगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग का 25 क्वेश्चन होगा, जहाँ पे 25 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 25 क्वेश्चंस रहेगा और 25 मार्क्स रहेगा। इसके साथ साथ ही रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स रहेगा। आफ्टर दैट रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, जहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा 225 और टोटल टाइम दिया जा रहा है 150 मिनट्स। जी हाँ, यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग के विषय में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और हाँ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव आर क्वालिफाइंग ओनली। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, मतलब कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर बेस करके होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीरियड। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, इसके साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, कास्ट और PWD सर्टिफिकेट इफ दैट इज एप्लीकेबल। उसके साथ साथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप और आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि आधार, पैन, पासपोर्ट एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पे स्केल के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें मैनेजर के लिए मतलब MMGS2 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 64,820 से एंड जो कि जाता है 93,960 तक, जिसमें MMGS3 मतलब सीनियर मैनेजर के लिए सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 99,320 से और ये जाता है 1,05,280 तक। और चीफ मैनेजर मतलब SMGS4 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 1,14,220 से और ये जाता है 1,20,940 तक। मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से। ओके, तो ये हुआ सैलरी के बारे में डिस्कशन। अभी जो पार्ट डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है ये है प्रोविजन पीरियड और सर्विस बॉन्ड के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उसको 12 महीने की प्रोविजनल पीरियड सर्व करना होगा, यानी कि 1 साल तक आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी। ये जो प्रोविजनल पीरियड है ये सर्विस की स्टार्ट डेट से काउंट होगा और इस ड्यूरेशन में आपको बैंक की सभी रूल्स, कल्चर और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और हाँ, इस रिक्रूटमेंट पे सर्विस बॉन्ड भी मैंडेटरी है। आपको बैंक के साथ मिनिमम 3 साल तक का सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा और अगर आप इस ड्यूरेशन से पहले रिजाइन करते हो तो आपको 5 लाख का कॉम्पेंसेशन बैंक को पे करना पड़ेगा एज पर द बॉन्ड टर्म्स। ये जो बॉन्ड का टर्म्स एंड कंडीशंस है ये आपको ऑफर लेटर में क्लियरली मेंशन रहेगा और बैंक ये भी क्लियर किया है कि ये जो बॉन्ड का टर्म्स एंड कंडीशन है ये फ्यूचर में रिवाइज भी हो सकता है एज पर द पॉलिसी अपडेट्स। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो और ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर है तो आप जरूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये हुआ डिटेल्स अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा की नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि जॉब का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, मतलब कोई भी बॉन्ड वगैरह जो साइन करना पड़ती है, आप कहाँ तक सपोर्ट करते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके पीछे में आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द फ्यूचर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।